आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का सेट 4 ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करते जाइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट आंसर टाइप करके और अपने आप को जांचते हैं कि मैं 40 में कितना नंबर लाता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो रेगुलर वीडियो को देखते हैं, कमेंट करते हैं और 40 में जितने नंबर आते हैं अच्छे तरीके से वो चेक करते हैं कि मेरा इतना नंबर आया और कमेंट बॉक्स में वो टाइप भी करते हैं। तो इसी तरह आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। 100% आपको रिजल्ट में 40 में 40 नंबर आएंगे, यकीनन आएंगे, इसकी चिंता नहीं करनी है। बस प्रैक्टिस जारी रखना है। इसी तरह क्वेश्चन रहेंगे, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं रहेगा जैक बोर्ड में। जैक बोर्ड में कभी भी टफ क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। जितना मैं सेट करवा रहा हूँ, क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो बुक्स में आपको बताता हूँ पढ़ने के लिए, वो बुक्स पढ़ लीजिएगा। देखिएगा कि आपको एग्जाम में वही क्वेश्चन मिलेंगे जो मैंने आपको बताया और पढ़ाया। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइएगा, एकदम सही ईमानदारी से आंसर टाइप कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन क्या है आपका, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे या विष्णु थे या फिर पशुपति महादेव थे या फिर गणेश थे? तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। करना क्या है, मेरे आंसर बोलने से पहले यहाँ पर एक आपको बटन शो होता होगा, वहाँ पर उस बटन को क्लिक करके रोक दीजिएगा वीडियो और कमेंट कीजिएगा। इसके बाद फिर आप वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी पशुपति महादेव। आगे देखते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, सिंधी, उर्दू या फिर फारसी? तो सिंपल इसका आंसर है आपका, कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा सभी कोई। तो इसका जो उत्तर है वो आपका सिंधी भाषा, यानी इसका उत्तर होगा दूसरा का ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे बढ़ते तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा जो संस्कृति थी वो किस पर आधारित थी? व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर या फिर शिकार पर? देखिए ये चारों पर आधारित था। मतलब हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे वो ये चारों व्यवसाय करते थे, लेकिन मुख्यतः जो उनकी खास व्यवसाय थी, संस्कृति थी, वो थी आपकी कृषि, ठीक है। यानी तीसरा का जो उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या आपका, ऋग्वेद की रचना कब हुई? यहाँ पर चार ऑप्शन है, चार में से बताइए कौन सा उत्तर होगा। तो देखिए फोर्थ नंबर का जो उत्तर है वो है आपका 15,000 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। यानी यही 4 नंबर आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते 5 नंबर, वेदांग की संख्या क्या है? 5 है, 4 है, 6 है या फिर 7 है? तो टोटल 6 है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, छठा नंबर आपका, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? अर्जुन, विदुर, भीष्म या फिर पांडु? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, पितामह भीष्म को कहा जाता था, ठीक है। पितामह भीष्म जो थे वो गंगा पुत्र के नाम से जाने जाते थे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मनुस्मृति के कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? मतलब मनुस्मृति जो है उसमें कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 4, 6, 8 या फिर 9? आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपल इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, आर्यों की सबसे प्रमुख पशु कौन था? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा घोड़ा, ठीक है। घोड़े को वो बहुत ही प्रिय पशु मानते थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? पहला आपका ऑप्शन आपका मोक्ष की प्राप्ति, दूसरा आपका प्रथम उपदेश या तीसरा आपका आचार संहिता, चौथा आपका संघ का संगठन? तो यहाँ पर सिंपल इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रथम उपदेश था। आगे देखते हैं नेक्स्ट नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? बनारस में, सारनाथ में या फिर राजगृह में या फिर चंपा में? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, सारनाथ में। आगे देखते हैं नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह कौन सी शताब्दी थी? 11वीं, 12वीं, 14वीं या फिर 13वीं? तो क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी 14वीं शताब्दी। आगे देखिए दूसरा, सॉरी मतलब 12 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर 1 टाइप मिट गया है, इसको यहाँ पर 1 मान लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया? यह आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं था, ठीक है। तो कौन था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। जो हुमायूं के दरबार में जो आए थे अफ्रीकी यात्री, ठीक है, उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे सारे सवालों के जवाब देते हैं, मैं उनसे बहुत खुश हूँ। यकीनन बता रहे, मेरा आशीर्वाद उनके साथ हमेशा है। 100% आप लोग जरूर रिजल्ट अच्छा करोगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट तीसरा नंबर क्या आपका, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? ये आपको बताना है, उत्तरी भारत में, ठीक है।
किस संत ने किया था? तो ऑप्शन नंबर तीसरा होगा रामनंद ने किया था। आगे देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया या फिर फरीद उद्दीन गंजे शकर। तो बताना है क्या उत्तर होगा। तो सिंपल आंसर आपका इसका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यानी ऑप्शन नंबर 1। 5 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला चैतन्य महाप्रभु है, गुरु नानक है या फिर कबीर या फिर बाबा फरीद। यहाँ पर देखिए 1 मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो अगर 3 और 4 और 5 अगर बोल रहा हूँ तो मिस्टेक मत करना है। 15 ये आपका 13 है, ये 14 है, ये 15 है, ठीक है, ये आपका 16 है। तो 15 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला चैतन्य महाप्रभु, यही बंगाल के प्रसिद्ध संत थे। आगे बढ़ते नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। विजयनगर के शासक किस देवता के नाम पर शासन करते थे? क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, विजयनगर के जो शासक थे वो किस देवता के नाम पर शासन करते थे? विट्ठल देवता, विरूपाक्ष देवता या फिर विरूपाक्ष देवता। यहाँ पर देखिए दोनों ऑप्शन सेम है, दूसरा और तीसरा, या फिर सूर्य देवता। तो सिंपल आंसर है यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर तीसरा भी आंसर है, यहाँ पर दूसरा भी है, क्योंकि दोनों सेम है और यही आंसर है, तो विरूपाक्ष देवता होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी किस सदी में की गई थी? ये आपको बताना है, शताब्दी यहाँ पर दिया हुआ है, इसी भी तो आप सभी को पता होगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो आप लोग बताइए। तो 17 नंबर का सिंपल आंसर आपका 14वीं शताब्दी में। आगे देखते हैं नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, अबुल फजल की जीवनी आयने अकबरी के किस भाग में वर्णित है? द्वितीय भाग में, चतुर्थ भाग में, तृतीय भाग में और पंचम भाग में। तो यहाँ पर सिंपल इसका उत्तर होगा पंचम भाग में, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा इसको याद करने का तरीका कि 5 भाग में कैसे है। 5वें भाग में अबुल फजल की जीवनी कैसे है आयने अकबरी में, आपको पता होगा अकबरनामा के बारे में। तो अकबर जो नामा बुक है उसका टोटल 3 भाग है, ठीक है, और 3 भाग में तीसरे भाग में आयने अकबरी का जिक्र है, ठीक है। और ये आयने अकबरी का टोटल 5 भाग है, 1 2 3 4 5, और ये 5वें भाग में किसका जिक्र है? अबुल फजल की जीवनी का। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्या आपका, किस ग्रंथ में कृषि, खेती की जुताई, करों की वसूली, राज्य व जमींदारों के संबंध में विस्तृत जानकारी मिलती है? आयने अकबरी, तौकात ए अकबरी या फिर हुमायूं नामा या फिर बाबरनामा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला आयने अकबरी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सिंपल आंसर क्या है आपका? पहला। आगे बढ़ते 20 नंबर, मुगल नाम व्युत्पन्न हुआ। आपको बताना है मुगल नाम कहाँ से उत्पन्न हुआ। देखिए इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ये ऑप्शन नंबर तीसरा एकदम आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर चौथा ये भी आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर दूसरा या फिर ऑप्शन नंबर पहला, इन दोनों में से कोई भी एक उत्तर होगा। तो बताना है दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं चाहता तो आंसर बता देता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप आंसर एनसीईआरटी बुक में ढूंढिए, मेहनत कीजिए। आदत मैं आपको बनाना चाहता हूँ पढ़ने का। बहुत सारे स्टूडेंट मात्र वीडियो को देखते हैं और पढ़ते नहीं है, बस यही रीज़न है और कुछ नहीं मेरा मोटिव कि आपको क्वेश्चन क्यों नहीं बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा। जिस पुस्तक के अनुवाद के लिए रज़्मनामा शब्द का प्रयोग किया गया वह क्या है? महाभारत, रामायण, अकबरनामा, बाबरनामा। तो सिंपल आंसर आपका महाभारत, ठीक है। और महाभारत को रज़्मनामा के नाम से जब इसकी रचना की गई, अनुवाद किया गया, तो किस भाषा में अनुवाद किया गया था? फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट 22 नंबर, किसके शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है? बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। तो क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 शाहजहां। आगे देखते हैं 23 नंबर, रैयतवाड़ी व्यवस्था कितने प्रतिशत भूमि पर लागू था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कितने प्रतिशत जमीन पर लागू था? तो 51%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 24 नंबर। 24 नंबर क्या आपका, राजमहल के पहाड़ियों के विषय में जानकारी किस अंग्रेज़ ने दिया? यहाँ पर देखिए अंग्रेज़ का नाम भी दिया हुआ है, एल्फिस्टन या फिर रीड या फिर जेम्स मिल या फिर बुकानन। तो यहाँ पर सिंपल इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 बुकानन। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ये सभी को पता है, पहला व्यक्ति कौन था? मंगल पांडे। इनकी मृत्यु कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में 1857 का जो विद्रोह हुआ था वहाँ के जो नेतृत्वकर्ता होंगे इस विद्रोह का वो कौन थे? तात्या टोपे, नाना साहेब या फिर बहादुर शाह जफर या फिर मंगल पांडे। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो उत्तर है वो आपका नाना साहब। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ के सैनिकों ने की? पंजाब, पटना, लखनऊ या फिर मेरठ।
तो इसका सिंपल आंसर होगा मेरठ। ठीक है, वहाँ के सैनिकों ने इनकार कर दिया कि हम आपके द्वारा राइफल या फिर जो भी सूत्री बम है उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, विरोध करना स्टार्ट कर दिया। और इसी से 1857 का विद्रोह पनप उठा और बहुत ही तेज़ी से ये विद्रोह होना आरंभ हुआ। आगे बढ़ते नेक्स्ट 28 नंबर, औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी किसे बनाई गई? औपनिवेशिक भारत की जो वाणिज्यिक राजधानी थी, ठीक है, वाणिज्यिक कहने का मतलब है व्यापार करने वाला राजधानी, तो किसे बनाया गया था? कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली या फिर मद्रास? तो इसका जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा बम्बई, यानी 28 नंबर का उत्तर क्या होगा? दूसरा। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अंग्रेजों ने किस स्थान को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था? ग्रीष्मकालीन मतलब क्या होता है? गर्मी का मौसम। तो गर्मी के मौसम में अलग एक राजधानी बनाया था, तो वो कौन सा जगह था आपको बताना है। दार्जिलिंग, ऊटी, देहरादून या फिर शिमला? तो सिंपल आंसर इसका शिमला होगा। क्यों? यहाँ पर देखिए ठंड होती है और गर्मी के दिनों में यहाँ पर रहना ठहरना बहुत ही अच्छा होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा शिमला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन बनाया था, मतलब बना था। तो अंग्रेज़ों ने पहला ब्रिटिश काल में हिल स्टेशन कहाँ बनाया था? तो ये उत्तर होगा शिमला में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 31 नंबर, चौरी चौरा की घटना संबंधित थी। जो चौरी चौरा घटना हुआ था वो किस आंदोलन से संबंधित है? खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन? तो सिंपल आंसर इसका असहयोग आंदोलन से था। आगे देखते हैं नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ कब हुआ? तो ये आपका 1930 में हुआ था। आपको पता है दांडी मार्च करके महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को शुरू किया था। आगे बढ़ते नेक्स्ट 33 नंबर, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को, दादा भाई नौरोजी को या गोपाल कृष्ण गोखले को या फिर लाला लाजपत राय को? तो यहाँ पर इसका सिंपल आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे अपना गुरु। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 34 नंबर, मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका प्रथम अधिवेशन कराची में हुआ था। आगे देखते हैं नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश कैबिनेट ने अपना 3 सदस्यीय मिशन दिल्ली भेजा था। मतलब जो ब्रिटिश कैबिनेट मिशन था, ठीक है, उसमें 3 सदस्य को दिल्ली भेजा था। तो वो कब भेजा गया था? मार्च में भेजा गया था। ठीक है, मार्च से जून 1946 में, 24 मार्च से। ठीक है, 24 मार्च को दिल्ली भेजा गया था, याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से देखिए, संपत्ति का अधिकार अब एक क्या है? आपको पता होगा मौलिक अधिकारों में पहले संपत्ति का भी अधिकार था, लेकिन क्या हुआ 44वें संशोधन द्वारा, ठीक है, संविधान संशोधन द्वारा इसका संशोधन किया गया कि जी नहीं, ये मौलिक अधिकार अगर रहेगा तो कोई एक व्यक्ति कितना दौलत अर्जित कर लेगा और उसका कोई भी ब्यौरा अगर सरकार ना ले तो सोच लीजिए वो अमीर पर अमीर ही होता जाएगा। इसीलिए इस संपत्ति का जो अधिकार था मौलिक अधिकार में, उसे हटाया गया और फिर इसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार अधिकांशतः लिए हैं, कहाँ से लिए हैं? तो सिंपल आंसर इसका अमेरिका के संविधान से लिए हैं। आगे देखते हैं 38 नंबर, संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? अर्ध संघ है, मतलब कौन सा संघ है? या परिसंघ है या राज्यों का संघ है या इनमें से कोई नहीं? तो सीधा बात है, ये आपका राज्यों का संघ है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन, प्लासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ, वो कब हुआ? और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये प्रथम प्लासी का युद्ध था, ठीक है, और ये हुआ था आपका 1757। हमको लगता है कि अगर मंथ बोला जाए तो 23 जून था, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 23 जून 1757 को प्रथम प्लासी युद्ध हुआ था। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं वे कौन है? पश्चिम, दक्षिण, पूर्वी या फिर उत्तरी? तो पहले आप मैप देख लीजिए डिटेल से, मैप में आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर मैप में होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट को तो ये भी पता नहीं होता है कि मैप में पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण किधर होता है। तो ध्यान से समझिए, इधर होता है उत्तर, उत्तर किधर है? जिधर जम्मू कश्मीर है, और उसके नीचे इधर दक्षिण है जिधर श्रीलंका है, और पूरब किधर है? जिधर अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, तो आपका पूरब है, और पश्चिम किधर है? ये आपका इस साइड है, यानी राजस्थान और गुजरात के साइड में। ये आपका राजस्थान है, ये आपका गुजरात है, तो ये पश्चिमी क्षेत्र में है, पश्चिमी प्रांत में है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा उत्तर होगा? पश्चिम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको सारे 40 क्वेश्चन बता दिए। आप उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट 40 में जरूर 40 नंबर लाए होंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट जरूर 35 से तो पार जरूर किए होंगे, क्रॉस जरूर किए होंगे। तो
तो उन सभी स्टूडेंट को मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो कमेंट बॉक्स में टाइप करते हैं और अपना कीमती वक्त निकालते हैं और रिजल्ट को सुधारने में इतनी मेहनत करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ जो भी नए व्यूअर है चैनल से जुड़ जाइए ताकि आने वाले टाइम में एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो पाए प्रैक्टिस के साथ। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।